जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक होगी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। हलफ बर्दारी का मामला लटक गया। तहरीक इंसाफ की अदालत से हलफ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी को 90 अरकान ने वोट दिया। अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ बर्दारी के लिए समरी गवर्नर को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। मिस्र में अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। समिट में गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। इटली, फ्रांस, तुर्किया, उर्दन, बहरीन के सरबराहान की भी शिरकत। तुर्किया के दबाव पर इस्राईली वज़ीर आज़म को समिट में शिरकत से रोक दिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने नेतन्याहू की शिरकत पर तैयारा उतारने से इनकार किया। इराक ने भी इस्राईली वज़ीर आज़म की शिरकत पर मिस्र आने से इनकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गजा अमन मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन की जानिब अहम कदम है। अमरीकी सदर की कोशिशों से गजा जंगबंदी मुमकिन हुई। यकीनी बनाना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी दोबारा ऐसा ना हो। फ़लस्तीनी आज़ाद फ़लस्तीन का हक रखते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा, हमास और इसराइल के दरमियान जंग खत्म हो गई। हम सब अमन चाहते हैं। गजा मुआहिदे की कामयाबी, जमानतों पर अमल दरामद और शिकों की तकमील की तवक्को है। मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमास हथियार डाल देगी। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, गजा की लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा खुला रहेगा। गजा जरूर जाना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के सदर से भी मुलाकात। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने 1900 से ज़ायद कैदी रिहा कर दिए। कैदी गजा पहुंच गए। इसराइल की कैद में मौजूद 250 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे पहुंचे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम इन हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियों की मकरूज़ है। उन्होंने तालिबान हुकूमत की बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का दिफा किया। अफगान सरजमीन से भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ का मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ। फ़ख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ भुट्टो जरदारी शरीफ नहीं आता। वज़ीर आला के ओहदे तक अपनी मेहनत से पहुँचा। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। आपकी भूल है कि तख्त देख कर अपने नज़रिए से हट जाऊँगा। शाहाना ज़िंदगी देख कर मकसद से पीछे हटने वाला नहीं। जब भी कहा गया ओहदा छोड़ दूँगा। मौलाना फजल रहमान से विफाकी वज़रा की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। JUI ने एलामिया में कहा, अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के इंतखाब को मुस्तरद करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है कि वो मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन का अदालत में दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हलफ के लिए दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, वज़ीर आला ने दोबारा इस्तीफ़ा क्यों दिया। सलमान अकरम राजा बोले, पहले इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए दोबारा इस्तीफ़ा लिखा गया। गवर्नर इरादी तौर पर इस्तीफ़े से नावाकिफ़ियत जाहिर कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, हलफ बर्दारी के मामले में कानूनी हैसियत में सुनेंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, क्या जल्दी है, गवर्नर की वापसी का इंतजार करें। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक वज़ीर आला के डी नोटिफाई हुए बगैर दूसरे का इंतखाब गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। सुहेल आफरीदी के पास कोई नजरिया नहीं। उनके मुंह से तरक्की का एक लफ्ज नहीं निकला। असम्बली में खड़े होकर सिर्फ बड़के मारी गईं।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी की अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। कहा किसी मखसूस जज को निकालने का मुतालबा नहीं, सिर्फ तरमीम से पहले के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा जो जजेस बेंच का हिस्सा नहीं उन्हें बेंच में कैसे शामिल करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा चीफ जस्टिस इस तरमीम के तहत बने हैं, अगर ये ना होती तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना होते। अगर हम बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? क्या आप समझते हैं 8 जजेस बैठकर फैसला करें तो वो गलत होगा? वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया हम सिर्फ फुल कोर्ट का कह रहे हैं, मखसूस जजेस का नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी, 1,58,443 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। फी तोला सोना 5,500 रुपए महंगा, कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,112 रुपए का हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर ना किया। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफे पर एतराज़ लगा दिया। कहा दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस बुला लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, जमहूरी अमल को होने दें और ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। सुहेल अफरीदी के साथ जमहूरियत का सफर जारी रहेगा, उन्हें हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। मेरी कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी सबके सामने है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान और सूबे के लिए है। अपोजिशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अमल का बाइकआउट। ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक वजीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास आइन के मुताबिक करार दे दिया। बाबर सलीम सवाती ने कहा अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफा भेजा। फ्लोर ऑफ दी हाउस भी इस्तीफे का ऐलान किया। आईनी जिम्मेदारी है कि वजीर आला के इंतखाब की कार्रवाई करूं। इंतखाबी अमल में तमाम जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। अपोजिशन ने वॉकआउट किया, उनकी कोई मजबूरी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमें मुत्तहिद होकर अपने बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से मुकाबला करना है। 12 शहीदों के जनाजे पढ़ने की सआदत मिली। शहीद वो कर्ज उतार रहे हैं जो सारी कौम पर वाजिब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें।